चलो लास्ट कहाँ तक पढ़ाया था चेक करो। आज वो कंप्लीट हो गया था साइक्लोट्रॉन, वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी फिल्टर। सबका नोट्स कंप्लीट है? कोई पेंडिंग किसी का? बहुत लोग का पेंडिंग है क्योंकि व्यूज ही बता रहा है। ठीक है, चल लास्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लास्ट सेगमेंट है। ठीक है, इस सेगमेंट में करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। करंट का फ्लो किसी कंडक्टर में है और उस पर फोर्स कितना लग रहा है। इसके पहले हम लोगों ने बायोट सेविट लॉ में करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। अब यहां पर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे। अब इसी के लिए देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल कि एक कंडक्टर लिया जिसमें एक एलिमेंट्री लेंथ डीएल कंसिडर किया। इस कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, पहले तो करंट का फ्लो हो गया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले ही पढ़ रखा है। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने जो मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रखा है, जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखते थे तो फोर्स एक्सर्ट होता था। उस फोर्स का वैल्यू था क्यू वी क्रॉस बी। ठीक, अब यहां पर v, तो v इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा, वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा अलोंग दिस डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। और दूसरा रूल हम लोगों ने क्या सीख रखा? वेक्टर का रूल। तो कॉपी में देखिए, कैलकुलेट करके क्या रिजल्ट आता है। फोर्स का डायरेक्शन कैसे हमने फाइंड किया था? क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट। जल्दी फाइंड करो। जल्दी। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन किधर है? और मैग्नेटिक फील्ड किधर? जे कैप। तो आई क्रॉस जे क्या बना? के कैप बना। तो के किधर होगा? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आ गया समझ में? फोर्स का डायरेक्शन निकालने का तरीका 100%। अब इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा? क्यू वी क्रॉस बी। आइए, गुड मॉर्निंग। इनको चाय पानी कुछ पूछ लो भाई। कहाँ है आप? प्रीवियस क्लास में आपने तो कहा था कि हम 7:15 आ जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग हम लोग सारे लोग प्लानिंग कर, क्यों आप ऐसा ट्यूशन लगाए? ऐसा कोचिंग क्यों लगाया? तो हम क्या करें? आप क्या कीजिएगा वो आप पर निर्भर करता है ना। हम क्या करें? हमारा टाइम तो जो है उसको रहने दो ना। आपने अपनी मर्जी से ना टाइम लगाया है, और कोई तो नहीं लगाया ऐसा टाइम। तो अब इस पर जो फोर्स लगेगा, ठीक, क्या लिखा फोर्स? जल्दी से बताओ।
क्या फोर्स का फॉर्मूला था? फोर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, यही था। अब यहां पर चार्ज की जगह पर इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस ई, और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो वीडी आ जाएगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी। अब ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस कंडीशन में टोटल फोर्स जो एग्जर्टेड होगा इलेक्ट्रॉन पे, एन इंटू एफ। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर, और यहां पे हम लोग यूज करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इस फोर्स का वैल्यू हो गया एन, तो एन ए एल, और ये क्या बन गया एफ। अब एफ का वैल्यू डाल दो, एफ ड्यू टू ईच इलेक्ट्रॉन, इसको स्मॉल एफ कर दें। फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, इस एफ का वैल्यू क्या आ गया माइनस ई, वीडी क्रॉस बी। स्टेप बाय स्टेप समझो। एफ इज इक्वल टू माइनस एन ए एल ई वीडी क्रॉस बी, लिख सकते हैं। करंट का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ रखा एन ए ई वी डी। अब दोनों तरफ यदि हम एलिमेंट्री लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एन ए एल ई वी डी, और डायरेक्शन देंगे तो माइनस साइन। क्यों? करंट का डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट। अब इस इक्वेशन को चेक करो। इस इक्वेशन में अंडरलाइन कर रहे हैं कलर को डिफर करते हुए, ये पार्ट कितना है? ये पार्ट आई एल के इक्वल है। चेक करो है या नहीं, कंफर्म। तो टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर कितना हो जाएगा? आई एल क्रॉस बी। इसका मतलब फाइनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बी आई एल साइन थीटा। रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहला, जैसे ही आपने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा, तो हमने देखा कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और वेक्टर मेथड से फोर्स का डायरेक्शन निकाल लिया। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू ये लिखा। बेसिस हमारा ये था, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू ये लिख दिया। चार्ज की जगह पर माइनस ई वीडी क्रॉस बी, यही लिखा हुआ है। इफ एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर, देन टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स F इज इक्वल टू एन एफ। एन हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, जिसका वैल्यू स्मॉल एन के फॉर्म में निकाला। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू
स्मॉल n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब यहां पर ये NaL हो गया, n की जगह पर इस फॉर्मूला में पुट कर दिया, और यहां पर F फोर्स ड्यू टू ईच इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट किया, जिससे हमारा ये रिजल्ट आ गया। और करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा है, दोनों तरफ लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो करंट का फ्लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण से क्या आया, माइनस साइन। अब इस इक्वेशन में यहां से लेके यहां तक का वैल्यू आई एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, देन एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। हम लोग देखिए कितने सीरियस हैं, और आर्यन साहब मॉडलिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इनका फोटोग्राफी सेशन चल रहा है, और अभय जी फोटोग्राफ्स, मोबाइल भी ऑन होगा, कुछ होगा, कुछ एक्टिविटीज चल रही होगी। चलो आ गया समझ में, क्लियर, 100%। दो बार समझा दिया। चलिए तो आप देखो एक बार हम लोग फिर उसको देख ले अपने स्लाइड पर, क्या क्या हम लोगों ने लिख रखा है। एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट, डीएल इज इक्वल टू एन ए डी एल। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, और डीएफ या एफ सिंपली लिख लीजिए, एन एफ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आई डी एल क्रॉस बी। हमने पूरा कंडक्टर के लिए एल लिखा, आप डीएल के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर एलिमेंट्री लेंथ डीएल के लिए लिखा। ठीक, अब टोटल फोर्स निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। आ गया समझ में यहां तक, 100%। अब टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो आई डीएल क्रॉस बी, और डीएल का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एल हो जाएगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। आ गया समझ में, क्लियर, 100%। चल अब यहां पर कहता है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी तो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहता है इन केस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो जो फोर्स लगेगा वो हम लोग डीएफ फिजिकल टू आई डीएल क्रॉस बी लिखते हैं। ठीक, अब टोटल मैग्नेटिक फोर्स इंटीग्रेट करेंगे, तो आई डीएल, ये जो पार्ट है इसको रिपीट इसलिए किया, डीएल का मतलब वेक्टर सम ऑफ द एलिमेंट्स, वेक्टर सम ऑफ द एलिमेंट्स, जिससे करंट का फ्लो है उसका वेक्टर सम, ये याद रखना है। ठीक, इसलिए ये आप जब भी करेंगे पहले वेक्टर सम निकाल लेंगे, तभी नेट फोर्स निकालेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, लिखा वेक्टर सम ऑफ ऑल द लेंथ एलिमेंट्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। वेक्टर सम का मतलब ट्रायंगुलर लामिना होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, तो हम उसका वेक्टर सम पहले निकालेंगे, और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, उसी से हमारा नेट फोर्स निकलेगा। ठीक, समझ में आ गया एक्सप्रेशन। अब देख लीजिए जैसे एक एग्जाम्पल, सब लोग देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। ठीक, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक लूप। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इसका वेक्टर सम निकालेंगे। ठीक, इसी तरह से दूसरा सेगमेंट कैसा है, ट्रायंगुलर लामिना, इसका वेक्टर सम निकालेंगे। ठीक, अब इसका वेक्टर सम निकाल लेंगे, यही हमारा फॉर्मूला है। वेक्टर सम कितना होगा, आप लोग चुप रहेंगे, जूही ने कह रखा है कि सर हम जितना लेट होंगे उतना क्वेश्चन आप हमसे पूछा करें। हाँ,
जल्दी जल्दी बताओ। वेक्टर सम कितना होगा, कोई बताएगा? दोनों का? अच्छा, कोई? यदि इस ट्रायंगुलर लाइमिना की बात करते हैं, इसको हम ए वेक्टर मान लें, इसको बी वेक्टर मान लें, इसको सी वेक्टर मान लें। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से कल से तुम लोग मोबाइल चलाते हुए पकड़े गए या मोबाइल स्विच ऑन मिला, क्लास में हम पटक देंगे, क्लास में पटक देंगे। अब यहां पर देखो ए बी सी, ट्रायंगल लैमिना में हमने साइड्स ऑफ ट्रायंगल को वेक्टर ए से, वेक्टर बी से, वेक्टर सी से रिप्रेजेंट किया। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है ए प्लस बी इज इक्वल टू थर्ड साइड, लेकिन थर्ड साइड होना चाहिए रिवर्स ऑर्डर में, और ये सेम ऑर्डर में है, इसलिए माइनस सी के इक्वल। इट मींस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसलिए यहां पर सम ऑफ द एलिमेंट, जिसको हम लोग एल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और सिंपल कॉन्सेप्ट है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये टर्मिनेट हो रहा है, यहां ये कॉन्साइड कर जाए तो वेक्टर सम ऑलवेज 0। कहीं से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस में जा रहे हैं, इनिशियल और फाइनल कॉन्साइड कर रहा है, इसलिए फाइनली वेक्टर सम 0। इसलिए इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इवन हम इसके शेप को ऐसे भी कर दें, ऐसे जाए वापस ऐसे आ जाए, वेक्टर सम 0। आया समझ में? ऐसे सब क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करना है। जब भी क्लोज लूप बनाएगा, क्लोज लूप का मतलब इनिशियल और फाइनल कॉन्साइड कर रहा है, उस कंडीशन में वेक्टर सम हमेशा 0 होगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? अब यहां पर क्वेश्चन ऐसा ही कहता है, फाइंड द फोर्स ऑन इट। पहला कंडीशन देखिए क्या है, एक करेंट कैरिंग कंडक्टर जो सेमी सर्कुलर फॉर्म में है। यस, यहां देखो, तिरछी निगाह है नहीं, हाँ यहां देखो, रेडियस इसका आर है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक, अब इसका वेक्टर सम बताओ जल्दी से। बहुत तेजी से 0 बोला बेवकूफ। इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? इफेक्टिव लेंथ 2r मीन्स डायमीटर। कितना फोर्स का फॉर्मूला है? F इज इक्वल टू क्या लिखा था? यही फॉर्मूला था ना, dl। इसको बिग ब्रैकेट में रखा और मैग्नेटिक फील्ड ये कितना बन गया? 2r मैग्नेटिक फील्ड। अब dl और b के बीच एंगल कितना? जब ये इफेक्टिव लेंथ बनेगा तो dl ऐसे बनेगा, dl और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना? 0। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन आता है, और अभी बताया BIL साइन थीटा, तो 2RB और साइन थीटा का मतलब साइन 0 डिग्री। फाइनली फोर्स कितना लगा? 0 लगा, इसलिए इसका आंसर 0 हो गया। ठीक, आंसर भी चेक कर लेंगे, पहले का 0 आ गया। दूसरा पार्ट बताओ क्या होगा? हर्ष जल्दी बोलो।
सबसे पहले वेक्टर सम ऑफ द लेंथ, बार बार कह रहे हैं 2r तो होना ही है, तो F इजिकल टू B I 2r साइन कितना एंगल है? अरे बेवकूफो, इफेक्टिव लेंथ ऐसे है, एक्स के लॉन्ग मतलब आई कैप, अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, माइनस के कैप, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या आ गया? साइन 90 डिग्री, तो क्या आ गया? बी आई इंटू 2r हो जाएगा आंसर। आया समझ में? यस नो? चलिए थर्ड सेगमेंट आ जाए। क्या होगा? वेक्टर सम, आर्यन मुंह मत बनाओ ऐसे, हाँ लोग कुछ और समझ जाएंगे। हाँ नहीं देख, तो शादी ब्याह में जाता है दुल्हवा जो है मुंह बना लेता है कि काहे भाई बाइक चाहिए या कुछ चाहिए, आजकल तो फेसबुक पर भी है कि बाइक नहीं दोगे तो शादी नहीं करेंगे, तो अब बहुत जगह तो लड़की तमाचा ही मार रही है, बोले बाइक लेगा अभी। हाँ लड़की ही बोलती है हमको कार दोगे तब लड़के लड़के से शादी करेंगे। अब जमाना बदल गया, मुंह मत बनाओ। हाँ कुछ ना मिलने वाला है। साइकिल लेगा ओ। चलो हाँ, वेक्टर सम बताओ कितना हुआ? डीएल पूरा लेंथ को ऐड, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करो, इनिशियल से फाइनल ये पूरा लेंथ होना चाहिए। यहां तो ए है, ये वाला पार्ट कितना होगा? अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट कितना हुआ? 2 इंटू स्मॉल आर, और ये डी, इसलिए वेक्टर सम कितना बन गया? ए प्लस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2r प्लस डी हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड, और डीएल या एल का या वेक्टर सम का जो डायरेक्शन है वो आई के अलोंग, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो टोटल फोर्स आ गया बी आई, एल की जगह पर ए प्लस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2r प्लस डी, और फिर इनके बीच साइन 90 डिग्री 1 हो गया, इसलिए आंसर हमारा ये हो जाएगा। आ गया समझ में? तीनों आंसर को कंफर्म करें, क्या निकाला था? 0। ये वाला पार्ट कितना आया था? बी आई 2r, यही था। आंसर को हम लोग कंफर्म कर लें, है आंसर। ये सी वाले में आई और बी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, वो छूट गया, सिर्फ इफेक्टिव लेंथ के फॉर्म में। आ गया समझ में? क्लियर? 100%। अब आ जाए फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग करेंट कैरिंग कंडक्टर, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहला दो पैरेलल कंडक्टर होंगे, हम लोग दो कंडीशन पढ़ेंगे, दोनों कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन सेम होगा और दूसरे में डिफरेंट होगा। पहले ये पी क्यू कंडक्टर, इसमें करंट का फ्लो I1 आउटवर्ड, दूसरे वाले में I2 भी आउटवर्ड है, ठीक। अब राइट हैंड थंब रूल से इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण से दूसरे पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड PQ पर आउटवर्ड होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग ये चीज सीख चुके हैं
फॉर्मूला देखियो ध्यान से, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। करंट का फ्लो जे कैप, ठीक, इसमें भी करंट का फ्लो जे कैप। इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड इस पर इनवर्ड है, ठीक, इनवर्ड का मतलब माइनस के कैप। आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी याद रखना है, डायरेक्शन के लिए आई एल क्रॉस बी। इसमें भी करंट का डायरेक्शन आई एल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके कारण से इस पर आउटवर्ड के कैप। तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के का रिजल्ट किधर आया? जे क्रॉस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में आ गया। तो ये फोर्स इस कंडक्टर पे लगा और करंट इसमें कितना फ्लो है? I1, तो F1 नेमिंग कर दिया। क्लियर? अब यहां पर इस पर करंट का फ्लो IL, I2 क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड, इसको B1 लिखेंगे, इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 लिखेंगे। तो क्या गया? J क्रॉस के I और ये माइनस I, इसका मतलब फोर्स इस पर क्या लगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और ये दोनों फोर्स का एरो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और इनवर्ड है, इसलिए अट्रैक्शन को शो करता है। और एरो आउटवर्ड होता तो रिपल्सन को शो करता। इसलिए दो कंडक्टर में करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में हो जाए तो अट्रैक्शन होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्सन। इसीलिए जब हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है तो उस कंडीशन में दो पैरेलल वायर के बीच में एक रॉड कनेक्टेड होता है। देखा होगा हाई टेंशन केबल गांव वगैरह से जो आता, देखा है ना, दो वायर के बीच में गैप होता है और एक कनेक्टिंग रॉड होता है, देखा है? क्यों? करंट का डायरेक्शन सेम हो जाए तो अट्रैक्शन होगा। उसको अवॉइड करने के लिए ही इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट किया जाता है। आज समझ में? अब इसको हम लोग देख लें, जो हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड किया, क्या हमारा रिजल्ट टैली कर रहा है? इनवर्ड F21, आउटवर्ड F12। आ गया समझ में? अब हम लोग इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑन RS कैसा है? B1। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या लगेगा? इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला μ0/4 2 I1 के कारण है तो 2I1/R। ठीक, फिर हम लोग फोर्स निकालेंगे। तो B1 क्या? परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड लिख दिया। एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री। L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो फोर्स कितना लग गया? जब परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स बराबर BIL। तो B कौन सा? B1। ठीक, किस पर फोर्स लगेगा? किसके कारण निकाल रहे हैं? PQ के कारण। तो PQ के कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 किस पर? RS पे। तो फॉर्मूला में क्या आ गया? B1। करंट कितना? I2। इसका लेंथ हमने L मान लिया। B1 का वैल्यू कितना आ गया? μ0/4 2I1/R इंटू I2 इंटू L। क्या आ गया एक्सप्रेशन? μ0/4 2I1I2/R इंटू L। रिपीट कर रहे हैं फिर से। सबसे पहला आप एक एक एक्सप्रेशन को लिख करके देखिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर PQ। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका B1।
B1 का वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई। करंट कौन सा भाई, I1 बाई आर। किस पर फोर्स लगेगा, RS पे। इस फोर्स का नाम क्या दे दिया, F21, फोर्स एक्सर्टेड ऑन RS ड्यू टू करेंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर PQ, दैट इज I1। तो क्या बना फॉर्मूला, B1। फॉर्मूला क्या, BIL, परपेंडिकुलर तो है ही, तो BIL साइन 90 डिग्री। तो B1 हो गया, करंट उसमें कौन सा फ्लो है, I2, लेंथ L, म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या बन गया 2I1 बाई आर। ये B1 का वैल्यू हो गया इनटू I2 L। फाइनली क्या आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई आर इंटू L। ये क्या आ गया, F21। 100% क्लियर। सिमिलरली चलो अब आ जाओ, इस करंट कैरिंग कंडक्टर RS, इसमें करंट का फ्लो I2, इसके वजह से PQ पर जो मैग्नेटिक फील्ड उसका नाम B2 है। तो B2 का वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, 2I2 बाई आर होगा। चलो अब आ जाओ, फोर्स एक्सर्टेड ऑन PQ ड्यू टू RS, तो नाम दे दिया F12। क्या आ जाएगा, B2 I1 L, इसका भी लेंथ L मान लिया, ठीक है। अब यहां पर B2 का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I2 बाई आर इंटू I1 L। फाइनली सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई आर इंटू L। दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है। क्लियर, 100%। चलिए इसको हम लोग चेक कर लें। B1 F21 यही वैल्यू था, ठीक। F12 का भी वैल्यू वही आ गया, इसका मतलब F12 इज इक्वल टू F21। तो फोर्स का वैल्यू कितना गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई आर इंटू L। अब इसमें एक कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, हमको लेंथ नहीं पता है, ना PQ ना RS का, तो हम फोर्स जब भी निकालेंगे पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। इसलिए जो फोर्स निकालेंगे पर यूनिट लेंथ से डिवाइड कर देंगे, और जब वायर का लेंथ दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को F से रिप्रेजेंट करेंगे तो L डिवाइड होगा, तो अंडरस्टूड रहेगा कि एक्सप्रेशन न्यूटन पर मीटर में है। ये न्यूटन में है, F12 F21 न्यूटन में है, लेकिन ये जब लेंथ से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। यहां तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, पेंडिंग मत रखो, कोई पेंडिंग मत रखो, यहां तक कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तुम्हारा जो ही कंप्लीट है। आज इसको कुछ ट्यूशन फीस दे दिया करो, तभी ना होगा, ऐसे कैसे होगा। अभी तुम्हारे लिए मेहनत करेगी,